सीपीयू। देखिए सीपीयू जो होता है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और ये एक तरह की हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज़ जो होता है वो किसी भी डाटा को, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है वो सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है और इनपुट देने के बाद फिर जो हमारा आउटपुट आता है, तो आउटपुट आने से पहले जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेस, ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो जितना भी वर्क होता है सीपीयू का वो प्रोसेस का ही होता है। तो वैसे इसे तो हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है, इसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं जो सीपीयू है, सीपीयू का कितना पार्ट होता है। सीपीयू के देखिए कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका एएलयू होता है, एएलयू, जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा आपका पार्ट सीयू होता है, ठीक है, सीयू, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। और तीसरा पार्ट आप एमयू भी कह सकते हैं जिसका मतलब मेमोरी यूनिट भी होता है, ठीक। तो एएलयू क्या करता है, देखिए एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो अर्थमेटिक से सेंस क्या आता है कि सारी अर्थमेटिकल चीज़ें, यानी कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, या मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक के अंदर आती हैं। तो हमारा सीपीयू जो अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें एक्सेस करने का काम क्या करता है, ये सीपीयू ही करता है। तो सीपीयू का एक छोटा सा पार्ट यानी ए, जिसका मतलब अर्थमेटिक है, दूसरा क्या है, लॉजिक है। तो लॉजिक में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा परसेंटेज हो गया, ठीक, इज इक्वल हो गया, इज़ लेस दैन हो गया, ग्रेटर दैन हो गया। तो ये सारी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लॉजिकल और यूनिट। तो इसलिए एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक के साथ लॉजिक यूनिट की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। फिर आगे आते हैं देखिए कंट्रोल यूनिट। तो सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है या पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल कर सकता है, ठीक है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखने का काम जो होता है वो सीयू का होता है। पूरा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक। तो सीयू का वर्क जो होता है वो पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर को संभालना होता है। फिर अगले टॉपिक में देखते हैं कि एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि रैम जो होती है, ठीक है, तो हमारी जो प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरीज होती हैं तो अब वो होती हैं सीपीयू से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप उन्हें एक सीपीयू का पार्ट कह सकते हैं। तो ये था हमारा सीपीयू जिसका यूज़ हमने बता दिया, ठीक है, शॉर्ट में कि ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो ये सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर बढ़ते हैं देखिए आगे, ये सीपीयू हो गया। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कई सारी जनरेशन हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये सारी जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। कि जो पहली जनरेशन है वो 1940 से लेकर के 56 तक बनी थी और दूसरी जनरेशन है जो 1956 से 63 तक बनी थी, ठीक है। और थर्ड जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1964 से 71 तक हुआ था और फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से अब तक है। और फिफ्थ जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ड है, ठीक है, उसका भी जो ड्यूरेशन है वो अभी नहीं हुआ है, ठीक। तो इसे हम देखते हैं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसको डिटेल में।